फॉलन एंजल्स ने मनुष्यों जैसा रूप लिया ताकि वे आसानी से लोगों के बीच रह सकें। उदाहरण, जेनेसिस 6 में ईश्वर के पुत्र सन्स ऑफ गॉड ने मानव स्त्रियों से विवाह किया। इस रूप में वे आकर्षक और अत्यंत सुंदर बताए गए हैं ताकि वे लोगों को मोहित कर सकें। कभी कभी पशु के रूप नजर आते थे। कुछ फॉलन एंजल्स को किसी विशेष पशु के प्रतीक या रूप में देखा गया है। उदाहरण, सर्प के रूप में एडन में शैतान का प्रतीक, सिंह का रूप में शक्ति और डर का प्रतीक, बाज गरुड़ का रूप में आकाशीय शक्ति और गति का प्रतीक, और सबसे इंटरेस्टिंग इनका मिश्रित या हाइब्रिड रूप बाइबल और अपॉक्रिफा किताबें जैसे बुक ऑफ ईनक बताती हैं कि उन्होंने आधा मानव आधा पशु जैसे रूप भी अपनाए। उदाहरण, सिंह का सिर प्लस मानव का शरीर। हमारे भारत में इसे नारासिंह देवता कहा जाता है। बैल का चेहरा प्लस पंख वाले प्राणी, नाग या ड्रैगन जैसी आकृति। बानर प्लस मानव हमारे भारत के भगवान, देवी और देवता में तो यही सभी रूप का मन हो गया। उनका स्वर्गीय या प्रकाशमान रूप, सेलेस्टियल और लाइट फॉर्म में भी ल्यूसिफर और अन्य गिरे हुए स्वर्गदूत कभी कभी खुद को प्रकाश के दूत, एंजल ऑफ लाइट की तरह दिखाते हैं ताकि धोखा दे सकें। उदाहरण, 2 कोरिन्थियंस 17 का 14वां पद। शैतान भी अपने आप को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में दिखाता है। उनका रूप दैत्य या विकृत रूप, डिमोनिक और मॉन्स्ट्रस फॉर्म में भी आते हैं। युद्ध, डर या विनाश फैलाने के लिए वे भयावह और विकृत रूप धारण करते हैं। ये रूप इंसान के मन में डर पैदा करने और वफादारी हासिल करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉलन एंजल्स और उनकी संतानों ने इंसानों को ऐसे रहस्य बताए जो आम इंसानों को नहीं पता थे, जैसे धातु को ढालना, तंत्र मंत्र, युद्ध कला, भविष्यवाणी और उन्हें विभिन्न प्रकार का रूप धारण करना। जब आम लोग इतनी शक्ति और ज्ञान देखते थे तो वे उन्हें देवता मानने लगे। प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, सुमेर, ग्रीक, भारत में जो देवता हैं उनकी शक्तियां और रूप रंग कई बार इन गिर चुके स्वर्गदूतों से मिलते जुलते हैं। फॉलन एंजल्स का देवता बनना इंसान के भय, लालच और ज्ञान की भूख का परिणाम था। उनकी शक्ति, ज्ञान और रहस्यमयी उपस्थिति ने उन्हें ईश्वर की जगह पर स्थापित कर दिया। लेकिन बाइबल उन्हें चेतावनी देता है, ये देवता नहीं बल्कि भटके हुए प्राणी हैं जो लोगों को भी भटकाने की कोशिश करते हैं। विभिन्न देशों में इनका पहचान ईश्वर जैसा दिखने लगे। मिस्र में थोथ, अनुबिस, ओसिरिस जैसे देवता, जिन्हें कई लोग मानते हैं कि ये प्राचीन गिरे हुए स्वर्गदूत या उनके वंशज थे। और भारत में भी जो प्राचीन काल के देवताओं और राक्षसों को कहा गया, लेकिन कभी कभी उन्हें ज्ञान, तपस्या और बल का प्रतीक भी माना गया।